सभी विद्वान जनों को, दोस्तों को, भाइयों को नमस्कार करता हूँ। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिषी हूँ, उस हिसाब से मैं बात करता हूँ। बात करते हैं दोस्तों, जन्म पत्रिका में जब कई बार हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जन्म पत्रिका में, और हमने कई बार पाया कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी लगन भी अच्छा है, लग्नेश भी अच्छा है, केंद्र भी त्रिकोण में भी ग्रह बैठे हुए हैं और दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, उसके बाद भी कई बार हम देखते हैं कि जातक बहुत परेशान है, वो अपनी परेशानी से निकल नहीं पा रहा है। तो उसका मैंने एक बहुत ही बड़ा रीज़न पाया है पितृदोष। पितृदोष जो कि एक ऐसी परिस्थिति जो जातक की तो बात छोड़ो, कई बार ज्योतिषों को भी नहीं मालूम होता कि ये हो क्या रहा है। पितृदोष, पितृदोष का पितृ का मतलब यही है कि हमारे पितृ जो हैं कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हैं, या हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो पितृ हमारे खुश नहीं हैं। अच्छा, वो चीज़ें हमें जन्म पत्रिका में भी नज़र आती हैं, लेकिन सिर्फ देखने वाला चाहिए। आप ज्ञानी हैं, आप भी देखते हैं। तो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जन्म पत्रिका में, वो देखना ज़रूरी है पितृदोष को जानने के लिए। पितृदोष जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई, बुध बहन, बुआ, मौसी, और चंद्रमा नानी भी है, दादी भी है, बहुत सारी बातें हैं। तो पितृदोष, पहली बात तो ये कि जैसे रिश्ते तो सारे जुड़ गए, 7 ग्रह हैं तो 7 प्रकार के रिश्ते हो गए, तो पितृदोष जो है वो लगता कैसे है उस बात पे विचार करेंगे। पितृदोष में सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है कि सूर्य, चंद्रमा और शनि, इनसे पितृदोष ज़्यादातर बनता है। शनि देव की स्थिति बाद में, पहले सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है, केतु है, या शनि की दृष्टि है, शनि बैठे हैं, तो पितृदोष लग गया चंद्रमा को। और सूर्य के साथ में अगर राहु बैठा है या केतु बैठा है या शनि देव बैठे हैं या उनकी दृष्टि पड़ गई है, तो भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये पितृदोष माना जाता है। अब पितृदोष में सारे ही ग्रह आ जाते हैं, वैसे तो मंगल आ गए राहु केतु शनि के साथ में, तो भी कहीं ना कहीं पितृदोष है, परेशानी है। उसमें सबसे ज़्यादा समस्या कब आती है कि जब उस ग्रह की दशा आ जाए या उस ग्रह का साल आ जाए, क्योंकि हर ग्रह का कोई ना कोई साल होता है, कोई ना कोई समय भी होता है। तो मैंने कई बार देखा है कि बहुत अच्छे समय, बहुत अच्छी दशाएं होने के बाद भी जातक दुखी है, परेशान है, कोई ना कोई कमी उसके घर में बनी रहती है। क्या बनी रहती है? किसी के घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही बच्चों की, किसी के घर में शादी हो गई है तो फिर संतान नहीं हो रही, अब संतान हो रही है तो वो संतान बेचारी दुखी है, फिर संतान से आदमी दुखी है। इसको हम पितृदोष की श्रेणी में लाते हैं। तो दोस्तों, पितृदोष में हमें जन्मपत्री में ज़रूर देखना चाहिए कि पितृदोष अगर जन्मपत्री में लग रहा है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए, और उपाय सामने वाले जातक को बताना चाहिए। देखो, मैं तो जातक बोलता हूँ, आप लोग कस्टमर बोलते होंगे, वो एक अलग बात है। जातक अगर हमारे पास आया है और हमें जन्म पत्रिका में अच्छे योग होने के बाद भी, अच्छी दशाएं होने के बाद भी सामने वाला परेशान है, दुखी है, तो 100% बात है कि पितृदोष कहीं ना कहीं वो परेशान कर रहा है, और वो जातक जो है हमारा वो पितृदोष से पीड़ित है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में पितृदोष की शांति करानी चाहिए। काल सर्प है कहीं से तो उसकी भी शांति करानी चाहिए। हालांकि काल सर्प को मैं मानता नहीं हूँ, काल सर्प कोई 30-40 साल पहले से ही पैदा हुआ है, पहले कहीं काल सर्प था नहीं, लेकिन आज मानते हैं तो कोई बात नहीं। काल सर्प की शांति कराओ, पितृदोष की शांति कराओ, और राहु शनि या केतु की शांति करानी ज़रूरी है, जिससे सूर्य और चंद्रमा को बल मिले और जातक को आराम मिले। सूर्य है आत्मा, आत्मा जो है वो अगर अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, तो सब अच्छा है। मैं चंद्रमा को बोलना चाहता था कि चंद्रमा मन है, सूर्य नहीं, चंद्रमा मन है, और मन खराब होता है तो सब खराब होता है। इसलिए चंद्रमा, सूर्य को, 2 ग्रह को, और उसके साथ साथ लगन और लग्नेश को ठीक करना ज़रूरी है। कई बार हमने देखा कि लगन पत्रिका में लगन में ही पितृदोष लग गया तो जातक बीमार, परेशान, हताश, निराश, संघर्ष बहुत ज़्यादा देगा। और जिस मतलब 12 भाव हैं, 12 भाव में कहीं भी पितृदोष लगा हुआ है तो उसके फलों में कमी आएगी। पहले तो मिलते ही नहीं उसके फल, अगर मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं वो जातक जो है हमारा वो निराशावादी हो जाता है, निराशावादी जीवन जीता है। तो उसको हम पितृदोष को ठीक कराएं। हम ज्योतिषी हैं, हम कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वो करें और करवाएं।
इसके लिए हम कुरुक्षेत्र भेज सकते हैं, उसके लिए हरिद्वार भेज सकते हैं, उसके लिए बनारस भेज सकते हैं, उसके लिए हम जातक को गया जी भी भेज सकते हैं, महाकाल उज्जैन भेज सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर नासिक भेज सकते हैं। तो इस तरह की शांति हम ब्राह्मण द्वारा कराते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जातक के काफ़ी हद तक कष्टों को हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पितृदोष पे भी ध्यान देना चाहिए। खाली राहु शनि केतु देखने से और बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें उनकी शांति भी करवानी चाहिए और उसके साथ साथ जातक को कर्ज मुक्त, क्योंकि पितृदोष एक कर्ज होता है, उस कर्जे से हमें मुक्त कराना चाहिए। तभी उसको राहत मिलेगी, तभी उसको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अच्छे सुकून मिलेंगे, अच्छी उपलब्धि मिलेगी और उसकी मेहनत का फल उसको मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।